गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। एमपीएस मोटिवेटर्स में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग एक्सपोनेंट का सेकंड पार्ट लेकर मिलते हैं। जो फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़े थे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिवीजन फॉर्म। डिवीजन फॉर्म का फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखने जा रहे हैं। यहाँ देखिए, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखे थे ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन, तो बेस इक्वल था, तो हम लोग ए टू द पावर एम प्लस एन कर दिए थे मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वह डिवीजन फॉर्म है, जो कि ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एन हो। अगर इस टाइप का प्रॉपर्टी हो तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं, बेस इक्वल हो तो इसका पावर आपस में हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे ए टू द पावर एम माइनस एन, ये आपका यह एक प्रॉपर्टी है। जैसे इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, टू टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई टू टू द पावर 2 इज इक्वल टू 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 द पावर 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 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 द पावर 3। इट्स राइट आंसर। जैसे हम लोग देखे थे क्या, कि जब बेस इक्वल है तो ए टू द पावर एम माइनस एन कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन फॉर्म जो पढ़े थे, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में बेस इक्वल था, इसलिए हम लोग इसका पावर को आप एम प्लस एन कर दिए थे। लेकिन डिवीजन में जब बेस इक्वल है तो इसको पावर हम लोग आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं। जैसे आप लोग एक एग्जाम्पल देख लिए हैं यहाँ, कि टू टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर है इज इक्वल टू, यहाँ हम लोग क्या देखे हैं, बेस इक्वल है, इसलिए यहाँ हम लोग इसके पावर को माइनस कर दिए हैं। तो सो टू टू द पावर 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 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 द पावर 3। इट्स राइट आंसर। लेकिन ऐसा फॉर्म हम लोग के पास फिर फ्रैक्शन में भी हो सकता है। 7/13 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 7/13 टू द पावर 2। बेस इक्वल है, इसलिए हम लोग इसमें भी ऐसा जब क्वेश्चन इस टाइप का आता हो फ्रैक्शन में, तो हम लोग देख कर घबराएंगे नहीं। चूंकि यहाँ देखेंगे क्या है, इसका भी बेस 7/13 है यहाँ, और यहाँ भी 7/13 है। फिर जब सेम बेस जब सेम है तो इसको देख कर बिल्कुल नहीं घबराना है। हम लोग यहाँ देखेंगे क्या, जब बेस इक्वल है तो सेम वही प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का ही यूज करेंगे। जैसे ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम माइनस एन, तो 7/13 टू द पावर 5 माइनस 2 is equal to 7/13 to the power 3। इट्स राइट आंसर। हम लोग इसमें क्या देखे थे, जैसे बहुत सारे बुक में ऐसे एक अलग से प्रॉपर्टी इसके लिए बना दिया जाता है, a/b टू द पावर m डिवाइडेड बाई a/b टू द पावर n इज इक्वल टू a/b टू द पावर m माइनस n। हम लोग बेस यही है, इसका भी फ्रैक्शन में इसका बेस दोनों का इक्वल है, a बाई बी, और a बाई बी इसका बेस इक्वल है, इसलिए यहाँ हम लोग m माइनस एन कहते हैं। सेम प्रॉपर्टी इसका a जो डिवीजन में एक हम लोग फ्रैक्शन में जो इसका प्रॉपर्टी है, सेम ऐसे ही हम लोग नॉर्मल फॉर्म में जब होगा ए टू द पावर m डिवाइडेड बाई ए टू द पावर n हो, तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं आपस में इसके बेस को। तो हम लोग एक इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ लिए हम लोग। इसके बाद अब सेकेंड इसका एक और प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा, सपोज दैट कि अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेम वही काम करते हैं, बेस इक्वल है, इसलिए 5/7 टू द पावर 7 माइनस 8 कर लेंगे। हम लोग यहाँ 5/7 टू द पावर -1 हो गया। लेकिन क्या ये आपका राइट आंसर है? ठीक है, ये आपका तो सही है, ये हो सकता है। लेकिन हमारे बहुत सारे बुक में आप आंसर देखिएगा तो आंसर आपको आपका मैच नहीं करेगा। इसका आंसर दिया हुआ होगा 7/5 दिया हुआ होगा। इसका रेसिप्रोकल कर देता है। ऐसा रेसिप्रोकल क्यों कहता है, हम लोग अभी तुरंत देखते हैं। इसके लिए एक आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ना है। वह प्रॉपर्टी क्या है, हम लोग अभी तक दो प्रॉपर्टी पढ़े हैं, एक मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी पढ़े, एक डिवीजन प्रॉपर्टी पढ़े। लेकिन अगला जो प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, इन्वर्स प्रॉपर्टी। जैसे 8 का इन्वर्स अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो इसके लिए इसका हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे 1/a टू द पावर 1, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है 2 टू द पावर -1 इज इक्वल टू, हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। अगर फ्रैक्शन में हो 5/7 हो, 5/7 का पावर -1 हो, तो इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, इसका जो हो जाता है ये अभी रेसिप्रोकल हो जाता है आपस में, जैसे 7/5 हो जाता है। इसके लिए हम लोग एक प्रॉपर्टी जो था अभी हम लोग देखे हैं, यह फ्रैक्शन में नहीं है। जैसे ए टू द पावर ए का इन्वर्स है, तो a/b का अगर इन्वर्स हो
यह इसके लिए प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, अगर ऐसा हो तो यह आपस में रेसिप्रोकल हो जाता है, b बाई ए हो जाएगा। तो हम लोग इस प्रॉपर्टी पे इसको यूज किए हैं और इसको बनाए हैं। जैसे आपके पास एक सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 8/15 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 8/15 टू द पावर 10। तो आपके दिमाग में आता होगा सर इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेंगे। यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, जब बेस इक्वल है तो फिर से इसको 8/15 टू द पावर 8 माइनस 10 कर लेंगे। आप जानते हैं इसको आपस में सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, तो यह 8/15 टू द पावर -2 होगा। अब इस -2 को हम लोग क्या लिखेंगे, इस -2 को लिखने के लिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8/15 टू द पावर -1 इंटू 2, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो जब इसको हम लोग -1 इंटू 2 लिख सकते हैं, इसका -1 का प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ क्या पढ़े हैं, यह आपस में रेसिप्रोकल हो जा रहा है। एज इट इज इसको हम लोग क्या कह लेंगे, इसको भी रेसिप्रोकल कह लेंगे, यह हो जाएगा 15/8 का स्क्वायर, इट्स राइट आंसर। यहाँ हम लोग अब इस टाइप का हमारे पास कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, आई होप कि आपको बन जाना चाहिए। बच्चों एक और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5/11 टू द पावर 13 डिवाइडेड बाई 5/11 टू द पावर 20। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो कैसे बनाएंगे। आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए और आप लोग खुद से इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। वैसे हम इसको सॉल्व कर देते हैं, जो बच्चे को आता है केवल क्वेश्चन देखेंगे और खुद से सॉल्व करेंगे। यहाँ देखेंगे क्या, 5/11 टू द पावर 13 माइनस 20, 5/11 टू द पावर -7, इसको फिर से हम लोग लिख सकते हैं 5/11 टू द पावर -1 इंटू 7 इजिकल टू, इसको फिर से हम लोग यहाँ देखें, इसका सेम प्रॉपर्टी यहाँ आ गया। अगर इसको हम लोग आपस में 7 को थोड़ी देर के लिए यहाँ इरेज कर देते हैं, तो यहाँ देखेंगे कि यह सेम टाइप का यहाँ प्रॉपर्टी आ गया। जो प्रॉपर्टी हम लोग देखे हैं कि यहाँ -1 है, फिर से यह क्या हो जाएगा, यह आपस में रेसिप्रोकल हो जाएगा। और रेसिप्रोकल 11/5 टू द पावर 7, इट्स राइट आंसर। आई होप बच्चों कि आपको समझ में आया होगा, और इसका यूजेज बहुत सारे हैं क्लास 7th में, और क्लास 8 में आपको इंट्रोडक्शन क्लास में इसका इंपॉर्टेंस बता दिया गया है। और आप कंटिन्यू हमारे चैनल पे बने हुए रहिए। आपके लिए हमारे MPS मोटिवेटर्स की टीम दिन रात मेहनत कर रही है और आपके लिए कुछ नया लाने का हमेशा प्रयास कर रही है। मुझे उम्मीद है कि आप अभी तक जितना पढ़े होइएगा उससे आपको अलग ज़रूर मिलेगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे।